अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, हर जनरेशन के अपने फेवरेट एक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन के फेवरेट होते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। वो पिछले 45 साल से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में हमें एंटरटेन कर रहे हैं और मैं ये कहूँगी कि पिछले 16 साल से जो जनरेशन है वो उनको देख रही है, वो जवान हो चुकी है। समझ तो आप गए होंगे, तो वन एंड ओनली महमूद असलम साहब। इतनी सीरियस जी। औरत को मैं पाँव की जूती समझता हूँ, जब वो चुभने लगती है तो उतार कर फेंक देता हूँ। महमूद कमर साहब को तो हमने नहीं बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके लिए नहीं था, जी। ये मेरा बिन सीरियल का एक डायलॉग था जी। जो अमजद साहब ने लिखा था। बिल्कुल। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि उसमें वो अपनी पहली बीवी जो है उसको डाइवोर्स देनी होती है और बिंदिया जिसे शादी करनी होती है, जी। तो वो उसके साथ सीन था, तो उसको कह रहा और होता बड़ा है। रोबदार वो कैरेक्टर था, जबरदस्त। सरदार दिलावर। अच्छा महमूद साहब, आप इतने इंटरव्यूज में जाते हैं और हम देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि आपकी ना वो बातें चल रही होती हैं, ड्रामा सीरियल ये वाला किया, फिल्म में एक्टिंग की, जंजालपुर ऐसे था, पीटीवी का ये दौर था। आज हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। आज हम चाह रहे हैं कि आप हमारे शो में अपने चाइल्डहुड को रिवाइव करें, वो यादें जो अक्सर आप सोचते हैं और आपको नॉस्टैल्जिया होता है, वो सब कुछ आज आप हमारे साथ शेयर करें। सो आर यू रेडी? ये अच्छा किया आपने वैसे। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया कि नॉर्मली होता है कि हर जगह सिर्फ आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, लेकिन मेरी बहुत मजे की बचपन की ना यादें हमें सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका ताल्लुक जो है जहाँ पैदा हुए वो मोहल्ला गनी और संत नगर से आपका ताल्लुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो क्या दौर था, कैसा बचपना था, वो यादें, वो सब कुछ आज हमारे साथ शेयर करें। 50 साल पीछे आपने भेज दिया मुझे जी, लेकिन बाकी है ना वो दौर, मतलब मैंने अपना बचपन बहुत मजे का गुजारा हुआ, नो डाउट। गनी मोहल्ला जो है ये गनी मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे था। अच्छा। आई बिलोंग टू अराई फैमिली। ओके। तो हम शुरू से पाकिस्तान और जब बना है तो हम इंडिया से माइग्रेट करके नहीं आए थे। हम उसी एरिया में शुरू से हमारे बावजदाद जो मेरे बाप दादा के ज़माने के थे, तो उसी एरिया में थे हम। तो फिर ये गनी मस्जिद वहाँ बनी और गनी मोहल्ला, और वहीं हमारे सबके अपने घर बार ज़मीनें वहीं हुआ करती थी। तो बड़ा प्यारा बचपन गुजरा हुआ है। आपको पता है उस ज़माने में जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त, एक दूसरे का ख्याल, बड़े छोटे की इज्जत, तमीज़, ये बहुत मज़े की चीज़ें थी। और आपको मैं बताऊं, मोहल्ले में ना सबको पता होता था एक दूसरे का कि कौन किधर, ये भट्ट साहब का घर है, ये फलाने का, इसका बेटा है इधर पढ़ रहा है, इसकी बेटी की शादी होने वाली है, उनका रिश्ता आया है, वो छोटे दी माँ देखा तीसरा पुत्र जब आई, सब कुछ पता होता था। क्लोजली निट होते थे, क्लोज होते थे। अच्छा महमूद साहब, एक और कल्चर होता था कि किसी के घर सालन बना है और वो अगर अच्छा उनको नहीं लगा तो एक्सचेंज कर लेते थे। सालन भेजा, उन्होंने कुछ मीठा बना तो सबके घर जाता था। क्या ये ट्रेंड था? जी बिल्कुल था। और ये भी था कि हम अगर गुजर रहे हैं ना तो फलानी चची के घर, मोहल्ले में सबको हमको चची खाला ही कहते थे। अच्छा, ओके। तो उसके घर से खुशबू आ रही है, ओ चाची जी की पके आज पुत्र में है पकान रही है, थोड़ा चखाओ ना जरा। अच्छा। तो वही उनके घर बैठ गए हैं। वो ये नहीं होता था कि हाय हाय ये क्यों आ गया या इसको अब खिलाना पड़ेगा हमें, ऐसा होता ही नहीं था। अच्छा। आपको पता, जब शादियां हुआ करती थी मोहल्लों में तो सारा मोहल्ला इस तरह इकट्ठा होता था कि जैसे उनकी बेटी की या बेटे की शादी है। अरे वाह। मतलब मेहमान आते थे, कोई पिंडी से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, बाहर से आते थे, तो घरों में इतनी जगह नहीं होती थी। तो फिर क्या करते थे कि लोग डिवाइड कर लेते थे। मतलब कुछ मेहमान उसने कहा मेरेबल भेज देना ना बाजी, तो यहाँ मेरेबल सौ जाएंगे। अच्छा। फलानी मेरेबल आ जाएगी। यहाँ गद्दे रजाइयाँ, अगर सर्दियों का मौसम है तो वो चारपाइयाँ वगैरह वो आपके घर भेज दिया करते थे। इतने बड़े दिल थे उस वक्त। इतने बड़े दिल थे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये मेहमान आए ऐसे अब खिलाना पड़ेगा। आजकल तो हम सोचते हैं ना यार 4 मेहमान आ गए, सही बात है यार, 25,000 रुपया खुल जाना है। और कोई आने का बोले तो अक्सर हम बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि यार अब इसको क्या कहें, वी आर नॉट एट होम, या हमने कहीं जाना है, या हम ऑलरेडी कहीं गए हुए हैं, हम किसी की शादी पे हैं, कुछ तो ऐसे आप बहाना लगा देते हैं, है ना। अरे उस जमाने में इतना खुला, ऐसे मेहमान जब आता था ना तो यकीन करें कि इस तरह लोगों के चेहरे खिल जाते थे
कि वो ये घर में कोई आ गया, अल्लाह की रहमत आई है। बेसिकली उनके ज़हनों में ये था। उस वक्त तो वो रेडियो वाले भी आते होंगे घरों के बाहर, वो आवाज़ें कसना, और वो मार्केट जाने की उस तरह से ज़रूरत पड़ती नहीं होगी ग्रोसरीज के लिए, सब्जी फ्रूट उधर ही से खरीद लिया। हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे होती थी। आपको Really? पता है, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, फिर ये बाकी ये जो शतूत जलेबा बेचते हैं, जामुनों का सीजन होता था, हलीम वाले, इवन रसगुल्ले वाले। छुट्टियों में मुझे याद है जब हम घरों में होते थे तो फिर सब्जी वाले ने पैपा मैं रोता था तो सबसे पहले तो उसने आ जाना। अच्छा। अकरल जे टिंडे जे बाजी ताजी रे पिंडियां जे बाजी ताजा धनिया जे बाजी ला लो जी, आ गया जे पामेर आ गया जे, ले लो सब्जी ताजी सब्जी जे। अरे वाह। उसके बाद ये बीच में गलियों में आते थे। मैं 2-3 आपको आवाजें सुनाता हूँ जो मेरे माइंड में रह गई हुई है। प्लीज। जिस तरह शतूत बेचने वाले आता था एक, जी जी। शतूत जलेबा ठंडा ठारे। अच्छा, जामुन बेचने वाले जो होते थे, जम्मूरा कॉलेज जम्मूरा कॉलेज। बाबा जी आया करते थे, वो हलीम बेचा करते थे। अच्छा। हलीम बड़ा मिसाल, हलीम बड़ा मिसाल। सर्दियों में रात के वक्त ना ये आते थे मूंगफली रेवड़ियां बेचने के लिए। जी जी। तो अगर हम मूंगफली रेवड़ी करा कर बोल दी रेवड़ियां। हर एक का अपना अपना अंदाज होता था। एक वो आता था, वो रसगुल्ले बेचता था। जी जी। वो जरा सा नाक में बोलता था, बंगाली रसगुल्ले, रसगुल्ले। क्या बात है भाई, क्या वैरायटी है। और आई एम श्योर जब ये आवाजें कभी आपके कानों में गूंजती होंगी या आप खुद इसको रिवाइव करने की कोशिश करते होंगे तो नॉस्टैल्जिया होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपको पता है, मैं जब बचपन में अपने कजन्स वगैरह के साथ था तो मेरे नाना अबू ना, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन आमीन, तो वो हमें ये बातें सुनाया करते थे। जो सी छोटे होने साना ते बेटा सी 2 पैसे दाना देसी घ्यो दाना कनस्तर लईदा सी ऐडा ते पुत्तर 2.5 मंगदी असी ना चौलां दी बोरी लैने सा 1.25 रुपए दी जी। अब उस जमाने में हम सब कजन, जिसे आपकी आंखें खुली है ना जी, तो वो हम सब कजन, हम कहते हो नाना पागल हो गया है, वो है बड़ी का आके वही 1.25 रुपए दी बोरी की में आ सकती, 2.5 मन चावलों की बोरी गंदम की, तो वो 1.25 रुपए की आती थी। हमारे जमाने में आपको पता है हमें 2-2 रुपए की दी मिला करती थी। अच्छा, 2 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए। सिर्फ नानी से हमें 5 रुपए मिला करते थे। वाह वाह। बाकी मामू चाचे बहन भाई सब हमें 2-2 रुपए की दी दिया करते थे। तो वो टोटल कोई 25-30 रुपए इकट्ठे होते थे। अच्छा, ठीक है। 3 दिन ईद के हम बच्चे क्या करते होंगे बाजारों में जाके, आपको पता है? फ्रूट चाट और खेलना, गेम्स खेलनी, पान खाने, बोतलें पीनी। 8 आने की कोल्ड ड्रिंक होती थी, मैंने खुद खरीद के पी हुई है। I'm shocked। अब आप कहेंगी ना यार मुझे साहब ते पागल हो गए ने, 8 आने की बोतल। मैं सोच रही हूँ आप कितने पुराने दौर में पैदा हुए हैं। महमूद साहब, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ट्रांसलेट द सॉन्ग। मैं कुछ आपको गाने बताऊंगी, अच्छा, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। कैसी अंग्रेजी वैसे कैसी है? अंग्रेजी वैसे ही वीक है यार। अब मेरी भी वीक है, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पता है क्या है, हालांकि इंग्लिश बेसिकली हमारी तो लैंग्वेज नहीं है, हमारे जिसका, लेकिन फैशन उसका इतना हो गया हुआ है। और यकीन करें कि बाहर जब जाते हैं ना तो ट्रिप वगैरह पे, बच्चे कहते हैं बाबा थाईलैंड वगैरह इधर उधर कि ये जो इंग्लिश बोलते हैं ना, ये हालांकि इंग्लिश मीडियम के पढ़े बच्चे हैं, सही बात वो कहते हैं यहाँ हमारी इंग्लिश नहीं चलेगी बाबा, ये आपने इनके साथ इंग्लिश। चलें जी, हमारा ये जो पहला गाना है वो है अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी। हेलो डॉल जापानीज, हेलो डॉल जापानीज, A to Z, A to अलिफ से अच्छी, A good and G गाफ से गुड़िया, गुड़िया D डॉल, G A good, G doll, U
discover a man from Japan. I don't know. ਉੱਡ ਕੋਠਿਓ ਤੂੰ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰੌਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਉੱਡ ਕੋਠਿਓ ਤੂੰ ਕਾਵਾਂ ਵੇ Fly crow from my top of the house. Don't come again. ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰੌਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਵੇ I don't have any guest in my heart. So why should I put churi to you? Good one. झूठ बोले कवा काटे काले कव्वे से डरियो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो Hello. Crow bite, liar, you liar. Crow bite. Crow bite. झूठ बोले कवा काटे काले कव्वे से डरियो. Be aware of black crow, okay? Don't go near to him. I'll go to my parents' house and you will see. And you will see. तुम देखते रही हो ना देखते रही ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਵਲੈਤ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਹਾ ਯਾਰ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ your shirt is black and very pretty flowers on it. You beshak live in black in UK, but I don't give you any riayat, any compensation. What is riayat? I don't give you any riayat, but I'll take you to Mia Wali. अखियां मिलाना टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना टर्मिनेटरों ने तो एक दिन है जाना टर्मिनेटरों से ना अखियां मिला मौला खुश रखे पाक लगे रहन ए खैर होवे मेरे टर्मिनेटर दी हद सुन मेरे बात आला तेरी खैर होवे आ तेरी खैर टर्मिनेटर ओ होई वाला ना प्लीज ओ टर्मिनेटर अंग्रेजा भी टर्मिनेटर होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप स्टेशन पे भीख मांगते हैं राइट ना आपको मुबारक हो जी आप गलत हैं मैं सिर्फ स्टेशन पे नहीं मांगता मेरा जिथे दा लगे मैं उथे मांग लेना मैं कोई आम फकीर नहीं मैं चप्पे चप्पे ते मांगना टगे टगे ते मांगना क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूज ये वही है ना जो भी दुबई से निकाला गया वहाँ भीख मांग रहा था ये ओए होए अंधा बन के भीख इन लोगों ने हमारी जो हमें जलील करवाया ना दुनिया में ये ऐसे लोग ये ऐसे लोग हैं महमूद भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ यू और छोड़े यार मेरी बात सुने हाँ जी ज्यादा आइटमें ना करें बताएं कौन है आप मैं टर्मिनेटर 2 हूँ टर्मिनेटर 2 आप टर्मिनेटर 2 नहीं है टर्मिनेटर 2 हैं जा तेरी मेरी तेरे मैं क्या की गया सी ना ट्रस्ट मी आई विल बी बैक मेरी बात सुने वैसे तौबा है आप लोहे लेलन से प्यालियां लेने वाला टर्मिनेटर है ये महमूद भाई ये बच्ची ने कदी मैनू नहीं मन्निया मैं जो मर्जी बन के आवां बेटा वो सही कह रही है ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਕਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫॉर गॉड सेक कि मैं कौन आ देख टर्मिनेटर बनना है तो हुलिया बदल तू ते लगता है किसी वी को डाले तो लद के मैं जाते दफा कह के गया था पूरी दुनिया को कि जब भी किसी को मुसीबत पड़े मुझे आवाज देना मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा महमूद भाई आई सवेरे सवेरे की वाकया होया एक औरत ने आसमान अलमू करके किया वे टर्मिनेटरा फिर टर्मिनेटर ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ की एक औरत कूड़े ਦਾ ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ अच्छा फिर उसे रेस्क्यू किया ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਬਣੇ ਆ रेस्क्यू किए ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਪਾ ਪਲਾਟ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि ये लानती कूड़ा फेंक रहा है अच्छा मैं समझा क्या लगा है कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੀਪਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं ये तो महमूद भाई शुक्र करो मैनू उर्दू नहीं सी आउंदी वरना मैं उत्थे जलील हो गया सही बात है बहुत अच्छी बात है बिग फैन अच्छा जी हालीवुड ਦਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਛेंगे ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ क्यों
ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਮਾਨ ਉੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ, ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਗॉड ਹੈਲਪ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਮੀ योर ਚਾਈਲਡ, ਆਈ ਗਿਵ them a lorry। मेरी गल सुनो जी सर, पायन, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सर बिग फैन है। अच्छा जी, टर्मिनेटर तो लावा। अच्छा जी, लव यू, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल ही सी कर रहा तुम छड़ के जान लूं, कदी लोड़ पवे मैं इंशाल्लाह टर्मिनेटर नु एक बार आवाज देना, जे आ जाए तो मैं अपने प्यो दा ही नहीं। ऐसे टर्मिनेटर से अल्लाह बचाए। इसी नोट पे हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। महमूद साहब, आजकल के जब हम बच्चों को भी देखते हैं ना, तो मुझे ये लगता है हर चीज़ में जहाँ बदलाव आया है वहीं पे बच्चे भी टेक्नो स्लेव्स बन गए हैं। वो इतने टेक सैवी हो गए हैं, विच इज़ गुड, लेकिन हर वक्त फ़ोन्स पे लगे हुए हैं। उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ उस तरह से हैं भी तो चंद एक हैं। आप लोगों का दौर बहुत अच्छा हुआ करता था, सिंप्लिसिटी। क्या एक्टिविटीज़ होती थी उस वक्त? आप लोग क्या फ़ोन्स तो नहीं थे? आई एम श्योर टीवी भी देर बाद ही आया होगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या खेलते कैसे थे? यार हमारी कैसे गेम्स बहुत मजे की थी। जैसा कि आपने बहुत सी चीजों के नाम भी नहीं सुने होंगे। अच्छा प्लीज बताइए। ओके, हम लोग कैंचे खेलते थे, पिल गोलियां, लाटू चलाया करते थे, शिटापू खेला करते थे, तारम तारा खेला करते थे। ये सब सुना हुआ था, ये तारम तारा क्या है? तारम तारा होता था कि वो 7 रपटी गेंद होता था, और आप भागते थे और वो एक की बारी आती थी, वो उससे मारते, जिसको लगता था फिर उसकी बारी आती थी, वो मारता था, इस तरह की। फिर वो होता था पिट्ठू गोल गरम। अच्छा। फिर हम वो पंखे चलाया करते थे तार वाले, ये आपने नहीं सुना होगा। नहीं सुना हुआ। एक वो स्टील की या वो उसकी ना कॉपर की या सिल्वर की ना, वो एक यू ट्विस्ट करके उन्होंने ना एक तार सी होती थी जी, उसमें एक इतनी सी वो डंडी सी डाली होती थी उन्होंने, उसके ऊपर 2 विंग्स वाला एक सिल्वर का या लोहे का ना वो पंखा सा बना होता था, 2 विंग्स होते थे। उसको हम यूं नीचे से पकड़ते थे और यूं करते थे, वो यूं गोल के ऊपर आता था और फिर उसको यूं छोड़ते थे और वो बड़ी दूर जाते थे वो पंखे। तो फिर वो आपस में शर्तें लगती थी कि किसका दूर गया है। दूर गया है। आप ये देखें कि जो सिगरेट की डब्बियां खाली होती थी जी। लड़के वो जमा करके उनकी भी गेम होती थी। really? वो एक दायरे में इकट्ठी करके सब डालते थे जी। और फिर वो एक ना वो उससे पत्थर के टुकड़े से कह लें या गमले का टुकड़ा कटा हुआ, ठीक है, उससे वो मारते थे, या जूतियां होती थी पुरानी टूटी जूतियां रबड़ की कैंची वाली, उससे वो मारते थे। वो जितने वो कार्ड एक दायरे से बाहर निकल जाते थे वो उसके हो जाते थे। मतलब ये भी एक गेम थी, माचिस की डब्बियां इकट्ठी करनी। अच्छा, उस जमाने में जब टीवी आया जी तो बहुत फेमस एक थी रॉबिन हुड, एक चला करती थी, इस तरह की और सीरीज थी जी। तो हम बच्चे क्या करते थे, दरख्तों से ना ये टहनियाँ वगैरह उतार के उनकी तलवारें बनाया करते थे बकायदा। अच्छा। और चीज़ें, फिर वो माओ के दुपट्टे लेके इधर बांध के और फिर वो फिर बकायदा मुंह से म्यूजिक निकालते थे, डन 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 चका आपस में ना वो ड्रामा सा बना के तो फिर वो गेम्स खेला करते थे। रात के वक्त हम लोग वो बन जाते थे ड्रैकुला, तो हम डराया करते थे। सीरियसली। और लोग डरते भी थे? लोग डरते थे। अच्छा, सर्दियों में वैसे भी ना सन्नाटा होता था जरा। अच्छा। रात के वक्त अंधेरा, इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं होती थी, कहीं कहीं एक वो बल्ब जल रहा होता था, तो मोस्टली अंधेरे होते थे जी। या घरों की जो लाइट जल रही होती थी उनकी रोशनी थोड़ी सी बाहर आ रही होती थी। तो एक दफा ना मेरी सिस्टर को शरारत सूझी, उन्होंने उस जमाने में ना जब हम ये किन्नू माल्टा खाते थे ना, हाँ जी, तो वो चाकू से ना वो उसके दांत बनाया करती थी। अच्छा, उल्टा करके तो उसमें चीड़ा डाल के तो उसके दांत बना के वो यूं मुंह में फंसा लेती थी जी। अब वो जब यूं करते थे तो लगता था सफेद दांत है। तो उन्होंने क्या किया, अम्मी का काला बुर्का वगैरह, हम सब भाई भाई और मोहल्ले के वो लड़के, हम सब आपस में इसी तरह ही होता था कि कोई बहन भाइयों वाली बात होती थी। अब वो हम सारे ना गली की वो एक दीवार थी उसके किनारे पे रुक गए। अब वो बाजी मेरी सबसे आगे, अब उन्होंने दांत निकाले हुए बुर्का पे यूं करके खड़ी हो गई। इतनी देर में एक वहां से कोई लड़का था या जरा सी बड़ी उम्र का जी, तो वो बड़े मजे से कोई सौदा ले पता नहीं दही लेके आ रहा था क्या। अब वो इस गली, वो यूं क्रॉसिंग होती थी ना, इस गली से आ रहा है और वो इस गली पे इधर छुपी हुई थी। अब वो बड़े मजे से बेचारा आ रहा है, गाना गा रहा है,
वो डर, वो उसकी दही वही सारी उधर बिखर गई और वो बेचारा डर के मारे उसका बुरा हाल। तो मतलब इस तरह की शरारतें जो थी, तो मोस्टली हम कितना वो अच्छा और सादा दौर था कि लोग डरते भी थे। मतलब आप ऐसा करें या बच्चों को ये बताएं या डराएं, डरेगा। हाँ, अब तो 2 साल का बच्चा नहीं डरता। हाँ, वो आगे से शक्ल बनाएगा, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। महमूद साहब, हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। अच्छा जी। हम आपको एक डायलॉग देंगे और उसको आपने डिफरेंट मूड्स में डिलीवर करना ही हमारी रीत है। इसमें हम आपको सिचुएशन देंगे। सिचुएशन ये है, ख्वाजा सरा इलेक्शंस पे खड़ा है और घर घर जाके वोट मांग रहा है, किसी खातून से, किसी डॉक्टर से, किसी हजाम से, किसी बदमाश से, और अपना मंशूर भी बयान कर रहा है। सो आप अब ख्वाजा सरा हैं, आपने जाके जी कि आप घुमा फिरा के वो बात जो है वो जंजालपुरा पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ, ही गई है कहीं ना कहीं। दुपट्टा दे दें है, हाँ ना, सिचुएशन पूरा परफॉर्म करने क्या? यस। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ जी, मैं चीज़ ये आप ही की है, लेकिन मेरा जंजालपुरे का एक पोर्शन था जो मैं गुरु के साथ वो मैंने किया था। ठीक है, वो बेसिकली इलेक्शन के ऊपर ही है। ओके, तो मैं आपको वो थोड़ा सा पीस वो कर देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। या मेरे मौला, आप गुरु तो मैं नहीं माऊँ। मैंने आगे कहना कि गुरुजी मैं ना इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। तो आपने कहना तू नहीं इलेक्शन नहीं खलो सकती। अच्छा, तू नहीं खलो सकती। तो हर दफा आपने कहना है, ठीक है, बस यही कहना है, बाकी मैं आप संभाल लांगी। अच्छा, ठीक है, नहीं करनी। ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। गुरुजी मैं ना इलेक्शन इच खलोन लगी हूँ। तू नहीं इलेक्शन इच खलो सकती। क्यों नहीं खलो सकती गुरुजी? मैं खलो सकनी इलेक्शन इच। तू नहीं खलो सकती। मैं इलेक्शन इच खलो सकनी हां। मैं इलेक्शन इच खलोना बंदी पता, मैं इलेक्शन इच खलोना, इलेक्शन होन देने। मैं तेनू दस रही हूं तू इलेक्शन नहीं खलो सकती। मैं इलेक्शन इच खलोना बस बंदी पता, बाबा मैं इलेक्शन इच खलोन लेनी हां। तू इलेक्शन नहीं खलो सकती। क्यों नहीं खलो सकती गुरुजी? कमाल कर दियो तुसी। ए देखो मैं आधे घंटे तो ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोती हुई है ना जी, तो कि मैं इलेक्शन इच नहीं खलो सकती? मैं ना जलसा की गुरुजी में कहता जाके, हाँ जलसा करके आई हूँ, सारिया औरतां भी आई हुई सन, सारे लोग कट्ठे, डॉक्टर वॉक्टर सब कट्ठे है सन। मैं उन्होंने कहा देखो मैं तकरीर की करके आई हूँ गुरुजी, तुसी कहंदे इलेक्शन नहीं खलो सकती। अपना मंशूर ते दसो। मैं लोगों ने यही कहा कि देखो मर्द भी वजीर आजम हो गया ते औरत भी वजीर आजम हो गई, क्यों साडी वारी जे ते तुसी सारियां ने ना मैनू वोट पाना है अपनी रीमा नू। ते मेरा तुहाडे नाल वादा जे मैं वजीर आजम हो गई ना ते हुकूमत जिदे घर भी काका आया ना मुफ्त नचेगी। पक्की हो गई आपे कर ले इशारा, गल पक्की हो गई, हाथ दिखा दिलदारा, किस्मत दा हाल दसां। एक मिनट, आप किस्मत का हाल बताते हैं? जी। तो आपके अपने क्यों बेड़े गर्क हुए हुए? दरअसल मैं किस्मत दा हाल दसना, मैं कोई किस्मतां खोल के फिट नहीं करदा मुटियारे। जे मेरी किस्मत दा बुरा हाल है तो इहदे च मेरा की कसूर है? नहीं तो आप फुटपाथ पे बैठते हैं? हाँ, मैं शुरू च फुटपाथ पे बहिंदा सी जी, फिर मेरा काम चल पिया, फिर मैं जौहर टाउन अपना दफ्तर खोल लिया। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे ये जो नजूमी वगैरह होते हैं ना मॉर्निंग शोज में तो मैंने देखी है और वो जाते भी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आप क्यों आ गए? आप एडे वड्डे सितारे आए ने तो सितारियां दी हरकत दसन वाला बंदा ना आवे किवें हो सकदा है? साडे मुल्क दे बड़े वड्डे सितारे ने, माशाअल्लाह क्या बात है। एहो जी माई नू बुड्ढे वारी दाढ़ी निकल आउगी। प्लीज झुकते नहीं लगाए। अच्छा भाजी प्लीज। हाँ, ए लिखियां ने उन्होंने नहीं लिखिया मतलब मुझे तो नहीं बताया ना आपने कि ये होना, लेकिन आपने मुझे एक्सक्लूसिवली बुलाया ना। जी तो मेरा इंटरव्यू था, आपने बीच में इनके आगे उसका स्किट आपने डाल दिया, इनको बुला लिया आपने। यार सर साढ़े थोड़े पैसे ने। नहीं सर, ये पैसों की बात नहीं है, मतलब है आपने मुझे बुलाया, आप पर कभी उसको बुला रही हैं कभी उसको बुला रहे हैं, कि बड़ा अजीब तमाशा है यार। सर इन्होंने कल बुला लेंदे फिर तुसी। आज देखे ना, मतलब वो अपनी तरह से समझ रहे हो जुगत लगा के मैं इसको जो है वो कर लूँगा। सर ये हमारा ना नहीं सर, ये आपका होगा मेरी जान, आप अलहदा से करें ना अपना प्रोग्राम। आप मेरे एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम में आप कैसे आके ये मतलब कर सकते हैं? कैमरा मेरे पे रख यार। नहीं इसमें नहीं रखे आप, ये मेरा टाइम है, आप अपने टाइम पे करें ना यार।
ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें इनको थोड़ा थोड़ा ये आते हैं सर, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं हमारा यही फॉर्मेट। अरे भाई होगा बाकी लोगों के साथ, मुझे तो मैं तो नहीं करता, मैं एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं करता। आप देखें मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूँ, याद हो ना कि मेरी वैरायटी में कमी है, तो आप ऐसे लोगों को पकड़ भी लाएं यार। सर ये बहुत बड़े हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं सर, हम तो मैंने तो कभी नहीं देखा इनको कहीं। सर मैं काटा हूँ ना, नहीं कट आने ज्यादा आने की बात नहीं है बेटा। चलो मैं ताड़े हाथों दे नहीं 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 नहीं, मैं हाथ तो वैसे नहीं दिखाता, किसी को नजर लग जाती, मैंने कभी अपनी लाइंस नहीं दिखाई है, जी नेवर। अच्छा आप मेरी बात सुने ना, आप चुप करें ना एक मिनट। आप या इनका कर ले, मैं उतनी देर नहीं 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 सर प्लीज नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं प्लीज कोई बात नहीं बेटा, मैं आया भी गर्मी नहीं नहीं प्लीज सर आप बैठे, प्लीज आप तशरीफ रखिए। आप इनका कर लेना रिकॉर्ड जो नहीं नहीं सर ये हमारा फॉर्मेट नहीं, यार फॉर्मेट नहीं, वो अजीब सा लगेगा ना यार, मेरे साथ आप उठा के आप उनको ला रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो आप फिर इनका इंटरव्यू करें। वो हमारा सिर्फ फॉर्मेट है हमारे शो का, जितने भी गेस्ट आते हैं सर आप इनका कर ले, मैं सर एक मिनट प्लीज, आप भी बॉस सर ये हमारा चलेगा। अरे नहीं सर कर लेना आप उनके साथ सर ये हमारा इसी आप छोटी सी ब्रेक चले चले जाए। मतलब जिस एक्टर को इतनी तमीज नहीं है कि वो सीनियर की सीट पे बैठ रहा है जिधर बैठ के मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसके साथ आप मेरा प्रोग्राम करवा रही हैं। सॉरी कर दें, चलें आप। सॉरी सर, बात तो सुने सर, सर आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। अरे नहीं सर, सॉरी वॉरी की बात नहीं है सर, ये इनका सिर्फ पर्पस होता है कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए शो में थोड़ी सी ब्रेक इस तरह से मिले कि आप एक आधा होता है ना, आपने मतलब 10 लोगों को बुलवाएंगे आप मेरे प्रोग्राम में यार। चले सर माफी चाहते सर प्लीज 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 आप आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। सर मैनू ये लगा सी कि छुट्टी आज आखिरी शो मैं सर माफी चाहता हूं आपसे, आई एम सॉरी, वो हमने ऐसे ही एक थोड़ा सा हमने कहा जरा चेक करें लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस मजाल है आपके यार चेहरे पे, मेरा रंग बग्गा हो गया सी। नहीं हुआ ना, आप उधर कुर्सी पे बैठ गए, आप मुझे झुकते कर रहे थे। चले तशरीफ, अच्छा साफ से करवा दो ना। मेरी बात सुने आप, जी जी जी, ये भांड पूरा बंद करें अपना। हाँ जी, अब बात करें काम की। जो छान बुरा बेचना शुरू करें आप। दरअसल एक लाइन रह गई सी, वो भी बोलते हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਭਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ। नहीं आप महमूद साहब के सितारों का हाल बता दें। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੇਖ मैं आता है इंज विखावा सितारा वेख के दा तन्नू लकीरां नहीं नजर आ रही। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। वो वक्त गुजर गया हुन। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਜੇ। बड़ी मेहरबानी, पहले दस देता तुसी, ये ते सारी दुनिया नू पता है। आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो कुछ क्लेम करें मईशत के बारे में क्या कहें। ये कोई गेयर बदल रहे हैं। ਪਹਿਲੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। मईशत कब ठीक होगी? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। महंगाई कब खत्म होगी? ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 20 ਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ। अच्छा ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। नहीं, ये शो का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਆमत तक। इंशाल्लाह। महमूद असलम साहब, सोशल मीडिया का जब से दौर आया है ना, इंसान बहुत मोहतात रहता है। आप बात करने से पहले भी अब सोचते हैं कि इसको कोई और अंग ना दे दे, या इसके ऊपर कैप्शन कोई और ना आ जाए, या एडिट करके कुछ ना। और फिर जब से AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया है, हम ज़्यादा मोहतात रहने लग गए हैं। आपकी पिछले दिनों एक पिक्चर थी, वो स्माइल पास्ट अ स्माइल, और उसको फिर चेंज कर दिया गया, एंड खुदा ना खास्ता ये अफवाह उड़ गई कि जी महमूद असलम साहब पास्ट हुए। उस पर क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के पेजेस इस तरह की खबर छाप देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज? देखिए, मैं समझता हूँ कि फ़न के बहुत से तरीके हैं, आप बहुत और तरीक़ों से भी फ़न कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी चीज़ को। लेकिन प्लीज़ ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं चलाया इन्होंने, ये हमारे बहुत से नुमान इजाज़ के मुतालिक और कोई 2-4 हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट, उनके मुतालिक उन्होंने चलाया। पता है कि किसी की फीलिंग से खेलना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है। आपको पता है कि उसकी ये ज़रा सी इस हरकत की वजह से मैं सारी रात जागता रहा हूँ, सुबह 6 बजे तक, और मैं लोग फ़ोन करते रहे और मैं उनको जवाब देता रहा हूँ। फिर उनको तसल्ली हुई कि ये वाकई ज़िंदा है। अच्छा। वो शूटिंग्स रुक गई। वसीम अब्बास साहब, काशिफ महमूद साहब, वो एक सेट पे थे, वो कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आया कि ये खबर और
कहता हमने बंद कर दिया सब कुछ। वो कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम उनसे उस दिन मिले। ये आप देखें ना कि एक सडनली एक पता हो कि बंदा बीमार है या कुछ के चलो यार तो यूं का मसला है तो 3-4 दिन से सडनली ये खबर आएगी। आपको पता है मेरी बेटी के इन लॉज में उन्होंने, जब मेरी बेटी परेशान हो गई एकदम से कि मुझे नहीं पता, उनके चचा ससुर वो आए कि बेटा ये खबर सुनी है, तो कह लगी कि एकदम परेशान हुई। फिर उसने कॉल की माँ को, इधर मैं कराची था, कि मामा ये तो उसने कहा नहीं मेरी अभी बात हुई है मोदी से 5 मिनट पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ऑल राइट। तो लेकिन बेशुमार बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से जो चाहने वाले आपके जो प्यार, तो वो सारे परेशान और वो कॉल कर रहे थे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ आप सब लोग, ठीक है आप वो अन्य हाथी बटेरा आ गया हमारी कौम जो है वो उसके पास एक नई चीज़ आ जाती है, सोचे समझे बगैर वो फ़र्ज समझते हैं कि हमने इस पे रिमार्क्स ज़रूर देने हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने अगर देखा है ये आई क्यों है चीज़, हमने रिमार्क्स इस पे ज़रूर देने। महमूद साहब, अब तो मैं पिछले दिनों ये भी देख रही थी कि महमूद असलम एंड हिना दिलपजीर दे लेफ्ट बुलबुली। हाँ जी, अब इससे क्या उनको मिलता है, फेक न्यूज़ उड़ाने से, गलत बयानी वैसे ही हमारे इस्लाम में मना है यार, तो आप क्यों गुनाह मेरा क्या जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अमाल में ये वो चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो प्लीज़ इससे इज्तनाब करें। मैंने फिर एक वीडियो बकायदा, सबने मुझे कहा कि आप एक वीडियो मैसेज जो है वो फिर दें, और वो फिर खासा वो ज़ाहिर है फैला वो, तो मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ खुदा के लिए आप और जिस मर्जी टाइप का मजाक करना है करें, जो बात करनी है, लेकिन यूं की जो फीलिंग्स हैं कि आपके अपने जो बहन भाई हैं, आपको पता है मेरे भाई जो है वो बेचारा काफ़ी बीमार है जी। उसको बेचारे को हार्ट का भी मसला है, उसके किडनीज का भी मसला है, तो वो बहुत परेशान था। उसको रात के वक्त उसके दोस्त ने इतला दी कि यार मैं मोदी दी खबर सुनी है यार, वो लिटरली उसका रोते हुए मुझे फ़ोन आया। अब खुदा ना खास्ता आप उसमें एकदम वो पहले ही हार्ट पेशेंट है यार, पेशेंट है वो, तो जब मेरे बात कर रहा था तो उससे वो रो पड़ा कि यार तू, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, तू जिंदा सलामत है। तो मैं तो, मेरे दोस्त ने बताई है, तो मैं तो 2 मिनट के लिए वो स्टन हो गया बेचारा, डिस्टर्ब हुई ना आपकी पूरी फैमिली। हाँ जी, रिलेटेड लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स सारे जो थे बेचारे, बिल्कुल नियर और डियर वंस जितने भी हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके फैंस हैं जो आपका काम पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो तो हिल गए ना। ये 2 दिन पहले मुझे एक स्पेशल बच्चा था, मुझे कॉल आ रही, मैंने हेलो किया तो आगे से अजीब सी एक आवाज़ सी आए। बाज़ दफ़ा लोग प्रैंक भी करते हैं ना, आपको गलत फ़ोन्स करते हैं, लेकिन उस बच्चे के बोलने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये स्पेशल बच्चा है। वो जिस तरह वो तारीफ़ कर रहा था, जिस तरह वो बोल रहा था, तो वो फिर उसके वालिद साहब ने फ़ोन लिया, तो उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका दिल कर रहा। मैंने कहा नहीं, ये तो इसका हक है, राइट है। तो ये लोग इतने प्यार से देखते हैं। और एक आपको बात बताऊँ कि कराची में हमने कई दफ़ा ऐसा किया है, वहाँ पे एक इदारा है, वो उन बच्चों के लिए वो काम करते हैं जो लास्ट विश वाले बच्चे हैं। कैन यू इमेजिन कि वो कुछ 6 साल का है, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, और कैन यू इमेजिन कि वो डॉक्टर से उनको जवाब दे दिया हुआ है कि ये शायद हफ्ता और ज़िंदा रहेगा, कोई महीना ज़िंदा रहेगा। और मैं उनके माओ को देख रहा था, उनके जो साथ आए हुए थे कोई, और वो बच्चे वो इतनी एक्साइटेडली हमसे बात कर रहे थे कि महमूद साहब, मतलब उनको ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि 1 हफ्ते के बाद वो बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा। वो जो एक टाइम होता है ना यार, वो बड़ा अजीब सा टाइम होता है। यकीन करें कि वो कैंसर शुदा पेशेंट हैं बच्चे, और उनका इलाज नहीं है, और वो हफ्ता 10 दिन के बाद दुनिया में नहीं होंगे, वो दोबारा नहीं आपसे मिलेंगे। वो बहुत, अल्लाह ताला हम सबको, मैं वही तो कहता हूँ कि अपना जो टाइम है दुनिया में, प्लीज़ खुदा के लिए बजाय यूं की चीज़ों पे वेस्ट करने के, उनको पॉजिटिवली कहीं यूज़ करें। महमूद असलम साहब, अब हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। हाँ। इनमें से किस फिल्म को देखकर ख्वाहिश हुई कि इसका हीरो मुझे होना चाहिए था? गॉडफादर, शोले, देवदास, बनारसी ठग। तीनों में मुझे होना चाहिए था। अच्छा, ओके। किस अदाकारा को आपका क्रश होने का एजाज हासिल है?
रानी बेगम, हेमा मालिनी, बाबरा शरीफ, कैटरीना कैफ? रानी बेगम। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आपको फिल्म में हीरो कास्ट कर लिया जाए तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, आलिया भट्ट? सबा कमर। औरत बनकर पैदा होने का मौका मिले तो इनमें से कौन सी खातून बनना पसंद करेंगे? क्वीन एलिजाबेथ, एंजेलिना जोली, हिलरी क्लिंटन, मरियम नवाज? एंजेलिना जोली। रीमा गुरु बन के इनमें से किस मौका पर रक्स करना चाहेंगे? बिलावल की शादी, कौमी क्रिकेट टीम की जीत, शेख रशीद की शादी, बानी पीटीआई की रिहाई? बिलावल की शादी। अरे क्या बात है महमूद असलम साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना अच्छा लगा, आपने अपनी चाइल्डहुड की वो चेरिश्ड जो आपकी मेमोरीज हैं वो हमारे साथ भी शेयर की। मुझे भी बड़ा मजा आया उनको दोबारा से रिकॉल करने का। बहुत थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग यू आर वेलकम योर मेमोरीज एंड योर प्रेशियस टाइम विद अस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को और ज्यादा चार चांद लगाए। आमीन आमीन। एंड यू आर डूइंग सो वेल। ये नहीं कि आपके मुंह पे मैं कह रहा जी। हूँ, मैं वो अक्सर आपके ये देखता रहता हूँ रील्स पे जी। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। मतलब हमारी जो अच्छी होस्ट है उनमें एक इजाफा हो। अरे वाह, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।